हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। तो तुलसी जी में ना बहुत सी मंजरी आ गई थी, तो इन्हीं की छटाई कर रहे हैं आज, थोड़ी सी कटिंग वगैरह। तो आज्ञा लेके तुलसी जी से कि मंजरी सारी अब इस तरह से ना काट लेंगे। तो ऐसे करने से ना इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। मंजरी ज़रूर निकाल लेनी चाहिए, तो तुलसी जी को ना बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। तो सारी मंजरी काट ली है और थोड़ी सी ना गमले की सफाई करके और फिर थोड़ी सी ऐसे गुड़ाई करके ना थोड़ी मिट्टी और डाल देंगे कि मिट्टी थोड़ी सी कम हो गई है, इसमें खाद वगैरह डाल देंगे अच्छे से। और गुड़ाई ज़रूर करें, इससे क्या होता है कि नीचे तक फिर पानी जाता है। अगर गुड़ाई नहीं करेंगे, मिट्टी ना सॉफ्ट होनी चाहिए ऊपर किसी भी पौधे के लिए, पौधे में। तो ऐसे जमी जमी सी टाइट मिट्टी हो जाएगी ना, तो फिर पानी क्या है नीचे तक जड़ों तक जाता नहीं है, इसलिए गुड़ाई करना ज़रूरी है। तो ये सब करते रहा करें, है ना। तो वीडियो तो आज इसका बना रहे हैं, मंजरी को क्या कैसे मतलब यूज़ करते हैं हम, तो उसके लिए वीडियो बनाया है। तो मंजरी सारी इकट्ठी कर ली है और इधर पौधों में मिट्टी विट्टी डाल के अब पानी डाल देंगे। तो पानी में हमने हल्दी मिलाई है, जिससे ना ये कीड़े वगैरह ना लगे इसमें, तो हल्दी भी डाल देते हैं साथ में। और पानी मिक्स करके और पूरा अच्छे से पत्तियों में और नीचे जड़ों के पास अच्छे से पानी डाल दें। जब भी कटिंग करें, पिंचिंग करें, पौधे में कुछ भी इस तरह से करें ना, किसी भी पौधे में, तो पानी ज़रूर डालें। और दवाई वगैरह कोई डालते हो तो उसके साथ अच्छे से वाटरिंग कर दे प्लांट की। तो खैर चलिए, अब ये जो मंजरी इकट्ठी करी है इसको छांट लेते हैं। तो जो तुलसी की पत्तियां हैं उनको अलग अलग कर लेते हैं और मंजरी अलग कर लेते हैं। तो उसके पहले ना नीचे एक पेपर बिछा लें और उसके ऊपर ये सब रख के, क्योंकि नीचे नीचे गिर जाए ना तो फिर सही नहीं है, पैरों में आएगी तुलसी जी और सब ना। तो हमेशा पेपर बिछा लें, उसके ऊपर रख के फिर काम करें। तो पत्तियां अलग कर लेंगे और एक एक पत्ती को अलग करना है। उसमें कोई भी पत्ती जुड़ी जुड़ी सी ना हो, बिल्कुल अलग अलग, एक एक पत्ती अलग हो तुलसी जी की, और ना ही उसमें पौधे की डंठल लगी हो, है ना। तो सिर्फ पत्ती अलग अलग कर ले। और छटाई करते टाइम पौधे की जो सूखी डंडियां होती है ना, तो उनको भी कटिंग करते ही हैं, तो वो भी अलग कर ले। तो पत्तियां अलग हो गई हैं, सूखी डंठल अलग हो गई है पौधे की, और ये मंजरी भी अलग छांट लेते हैं। तो इसमें ना दो तरह की मंजरी दिख रही होंगी आपको, एक जो हरी हरी हम अलग कर रहे हैं और एक ये ब्राउन सी जो। तो जो ब्राउन वाली है ना वो पेड़ में ही सूख गई थी, तो वो अलग रख ले रहे हैं। और जो हरी हरी है वो थोड़ी फ्रेश वाली है, मतलब वो सूखी हुई नहीं है। तो दोनों को अलग अलग कर लिया है। अब इसमें ना इनको अच्छे से हम लोग ने धो लेना है। तो ये जो थोड़ी सी पत्तियां हैं ना, ये थोड़ी सी ड्राई वाली हैं, तो इनको तो हम ऐसे धो के ना रख लेते हैं। ये चाय वगैरह में या ऐसे ही खाने के, हम हमारी आदत है तुलसी जी सुबह खाने की ना, तो वो खाने में यूज़ कर लेते हैं या चाय के लिए। और ये जो पौधे से डंठल सूखे हुए काटे थे वो अलग कर लिए हैं, और इनको भी अच्छे से पहले धो लेंगे। ठीक है ना, धूल लगी रहती है, कुछ दवाई वगैरह भी डाली जाती है, तो धो लेना सही रहता है। तो इनको भी अच्छे से धो लेंगे और अलग एक प्लेट में रख लें। उसके बाद सारी पत्तियों को धो लेंगे। धोएं ज़रूर, क्योंकि बाहर पौधा लगा रहता है तो धूल वगैरह आती है, तो धोना ज़रूरी है। ठीक है। और ये जो पानी है एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, वो पौधों में डल जाएगा।
इसके बाद साफ पानी भर के रख लेंगे कटोरी में। मतलब पत्तियों को ना जल में ही रखें, इससे वो ड्राई नहीं होगी, सूखेगी नहीं। अब ये जो दूसरी अच्छी वाली पत्तियां थी इनको भी अच्छे से धो के और इसमें भी साफ पानी भर के पत्तियों को रख लेंगे। अभी ठंड के दिनों में ना काफ़ी दिन ऐसे पानी में रखने से पत्तियां फ्रेश रह जाती हैं। गर्मी में जल्दी पानी सूख जाता है तो उसमें हर दूसरे दिन पानी डालते रहो तो पत्तियां लंबे समय तक फ्रेश बनी रहती हैं। तो ठंड में ज़्यादा जल्दी जल्दी पानी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही कटोरी में डाल के रखे रहते हैं हम उधर मंदिर में बच्चों के पास, मतलब भगवान जी के पास, तो काफ़ी दिन तक फ्रेश रह जाती है। तो उसमें भी साफ पानी भर के रख लिया है। और अब ये जो मंजरी है ना, इसको भी ऐसे छन्नी में डाल के धो लेंगे। इससे क्या होगा कि कुछ भी इसका जो है ना नीचे नहीं गिरेगा, छन्नी में ही रह जाएगा सब। मंजरी अगर टूटती है भी धोने से ना तो नीचे नहीं गिरेगी। अच्छे से धो के इसको एक प्लेट में निकालें। प्लेट में निकालें क्योंकि इसको फैला देंगे फिर सुखाएंगे इसको भी। ठीक है, इसी तरह से दूसरी वाली जो मंजरी है ना सूखी वाली, उसको भी धो लेंगे। अब ये सूखी मंजरी देखिए किस तरह से धो रहे हैं, क्योंकि इसमें ना बीज बन चुके हैं तो थोड़ा आराम से इस तरह से हल्के हाथों से इसको धुल जाए, इस तरह से धोना है और कम से कम बीज इसके निकलें। बहुत ज़्यादा दबाएंगे ना तो बहुत इसके बीज निकल आएंगे। अभी इसके बीज हमें ड्राई करके निकालने हैं, इस वक्त नहीं निकालने हैं। तो इस तरह से एक दो बार अच्छे से धो लेंगे और इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये सब अच्छे से साफ कर लिया है और धो लिया है। सूखने रखना है अपन ने। देखो ये वाली दोनों तरह की मंजरी है और वो जो सूखी लकड़ियां थी जो निकली थी, उनको सबको अच्छे से ड्राई करना है। 3-4 दिन लग जाते हैं। और इधर जो पत्तियों को पानी डाल के रखा था ना, ये यहाँ रख देंगे ठाकुर जी के पास। ये यहीं रहती है हमारे मंदिर में ही और भोग वगैरह लगाने के लिए काम आ जाती हैं यहीं से। तो रोज़ रोज़ ना पौधे से नहीं तोड़नी पड़ती है। और वैसे भी कान्हा जी को तो तुलसी अति प्रिय है, तो उनके पास उनकी प्रिय चीज़ रहेगी तो वो प्रसन्न रहते हैं, है ना। अब ये 3-4 दिन में मंजरी अच्छे से ड्राई हो गई है, बिल्कुल सूख गई है। तो अब इसकी इस तरह से ना ये सब निकाल लेनी है मंजरी, इसकी जो डंडियों से अलग कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से अच्छे से अलग कर लेंगे। और जो ये सूखी डंडियां निकल रही हैं इसकी ना, इनको फेंकना नहीं है, इनको अलग रख लेंगे, इनका भी इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मंजरी छांट के अलग कर लेते हैं। और देखिए इस तरह से मंजरी को निकालते टाइम ही ये छोटे छोटे से जो ब्लैक से दिख रहे हैं ना, काले काले से बारीक से दाने, ये ना बीज है, तुलसी के बीज हैं ये। तो सारी मंजरी को हमने अलग कर लेना है। और ये बारीक सी जो ये निकली है ना इसकी डंडियां, ये अलग रख लेंगे। और ये जो दूसरी वाली है इनको भी, ये भी सूख चुकी है तो इसको भी इस तरह से अलग कर लिया है डंडियों से। और अब क्या करना है, इनको ना अच्छे से ऐसे मसल लेना, बहुत अच्छे से मसल लें ताकि जो इसके बीजे हैं ना वो सारे बाहर निकल आए। और यकीन जानिए ऐसा करते टाइम जितने दिन मंजरी घर में सूख रही थी, हमारे तो अक्सर होता रहता है, जितने दिन में ये सूख के तैयार हुई हैं तब तक पौधे में फिर मंजरी जी आ गई हैं ढेर सारी।
इतनी बढ़िया खुशबू आती है। और अभी ये कर रहे हैं ना हाथों से, तो ऐसे महक रहा है घर और हाथ, बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम माहौल बहुत ही अच्छा लगने लगता है। तो अच्छे से मसल लें इसको ताकि इसके बीजे बाहर निकल आए। और इसको अच्छे से मसलने के बाद एक इस तरह से बर्तन लेंगे, कोई डोंगा और एक छन्नी बारीक छेद वाली, और सारी जो मंजरी है ना वो छन्नी में डाल के इस तरह से छान लेंगे। देखो कितने सारे इसके बीजे निकल आए हैं। तो अच्छे से छान लेना है हमने 2-3 बार ऐसे, ताकि मैक्सिमम बीज निकल सके इसके। ठीक है ना। तो इन बीजों को फिर हम रख लेते हैं, किसी को ज़रूरत होती है तो उसको दे देते हैं लगाने के लिए। जिनके घर में तुलसी जी नहीं है उनको वो ले जाते हैं हमसे, हम उनको दे देते हैं। और नहीं तो फिर रखे रहते हैं, अपने घर में ही लगाते रहते हैं। और ये देखिए इस तरह से ये कितने सारे बीज निकल आए, बहुत ही बारीक होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। और बारीक छन्नी ही यूज़ करें, नहीं तो फिर ये सारा इसका जो मंजरी भी नीचे आती जाएगी, बीज अलग नहीं हो पाएंगे फिर, है ना। और इस तरह से नीचे से भी, कि उस छन्नी बारीक होती है, कई बार उसमें फंस जाते हैं बीज, है ना, तो ऐसे हाथ से वो भी निकाल लें। तो ऐसे छान के सारे बीज निकाल लेंगे इसके। तो जितना मैक्सिमम कर सकते हैं निकाल के एक बार और मसल के कर लें, है ना। तो जो उसको निकाल लें सारे बीजों को। तो इस तरह से 2-3 बार कर लेंगे। और इसके बाद ना जो बीज निकले हैं उसको भी एक बार और छान लें, ताकि बीज के अलावा कुछ और अगर उसमें आ गया है तो वो और अच्छे से छन जाए। ठीक है। ये देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा जो बीज के अलावा जो मंजरी बिल्कुल बारीक होके निकल आई थी ना, वो भी और छट गई है। तो सिर्फ बीज बीज रह गए हैं। अब बीजों को ना हम इस तरह से छोटे छोटे से पाउच में रख लेते हैं, इस तरह से भर के। तो ये पहले के भी देखिए कितने सारे हमारे पास बीज हैं। तो इस तरह से हम रखे रहते हैं, किसी को ज़रूरत होती है तो दे देते हैं। और इनको भी जो मंजरी बची है ना गमलों में डाल देते हैं। इसमें भी काफ़ी बीज होंगे, पूरे ज़रूरी नहीं है कि निकले हों। तो कुछ गमलों में डाल देते हैं, कुछ चाय में यूज़ कर लेते हैं, या ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो आप इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल। सभी को राधे राधे।